वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अवामी जमहूरिया बांग्लादेश के हाई कमिश्नर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने दो तरफा ताल्लुकात आगे बढ़ाने की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इक्तिसादी, सियासी और सकाफती शोबे में ताउन मजीद मजबूत करने की जरूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इस्लाह दहशतगर्दी की मुलाकात। वज़ीर कोऑर्डिनेटर ने मोहसिन नकवी को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। पाक अमरीका ताल्लुकात इस्लाह दहशतगर्दी इक़दामात में बेहतर लाने के इक़दामात पर इत्तफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन कायम करने के लिए इक़दामात को सराहा। बिल्कुल कंसीड, ये राइट कंसीड नहीं करना चाहता बिल मूव करने वाले का कि वो कहे कि नहीं मेरे बिल को कमेटी में ही वो जाए तो उसी सूरत में होगा, क्योंकि ये तजवीज़ आज इस बिल के हवाले से मंजूर काकड़ साहब ने दी है, जो हमारे हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है और वो पार्लियामेंट्री लीडर हैं। विदाउट कंसीडिंग माई लीगल राइट दैट इट इज़ नॉट रूल ऑफ थंब। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह दी। नरेंद्र मोदी आज दुनिया में मुंह छुपाता फिर रहा है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के सेनेट इजलास में इजहार ख्याल बोले, पाकिस्तान का आजिज़ मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनत और लगन का नतीजा है। हम अपने मोहसिन और शोहदा को कभी नहीं भूल सकते। सेनेट में यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से मुत्तफ़िका करारदादों की मंजूरी। करारदाद वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। आज़ादी की 78वें सालगिरह के मौका पर तहरीक आज़ादी की अकाबरीन को खराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का 5 रोज़ा दौरा जापान रवाना। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम नज़ीफ, वज़ीर इत्तलात और सकाफत उस्मा साहिद बुखारी, सूबाई वज़रा मलिक सुहेब भट्ट, ज़िशान रफ़ीक, मामले ख़ुसूसी सानिया आशर और आला सरकारी अफसरान भी वक्त में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने टोक्यो, ओसाका और याकोहामा के दौरे करेंगी। बारिशों से तबाही ही तबाही। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में शदीद बारिश और ग्लेशियर्स फटने से नदी नालों में तग़यानी। सराबी रेलवे और राब्ता सड़कों की बंदी से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। मुख्तलिफ हादसात में 70 अफराद जाँ बहाक, खड़ी फसलें और दरख्त रेले में बह गई। शाहराह करम, शाहराह बाबूसर और गिलगित सकर्तु शाहराह पर कई राब्ते सड़कें बंद। बाचौड़ में आसमानी बिजली गिरने और क्लाउड बर्स्ट से 21 अफराद जाँ बहाक। सलामी रेले से मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा। 7 अफराद लापता। लोयादीन में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। दरियाई सिंध में चश्मे बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तिरबेला, कालाबाग और तोसा बैराज के मुकाम पर भी तग़यानी। तर्जुमान TDMA के मुताबिक दरिया चनाब पर मिराला बैराज में बहाव की कमी और हेड खांकी पर बहाव में इजाफे के साथ निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल का सामना। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव 64,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। गैर मुनासिब सियासत की वजह से सबसे बड़ा नुकसान कौम को हुआ। सियासी तब्दीली से इकोनॉमी की पॉलिसियों में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को समझता हूँ। मैंने बड़ी कोशिश की चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो जाए। कुछ लोगों ने अपनी नाअहली की वजह से मीशत को डीरेल किया। रेटिंग अपग्रेड से पाकिस्तान की मुईशत बरार में एतमाद में इजाफा। बैनुल-अक़वामी रेटिंग कंपनी मूडीज ने पाकिस्तान की करेंसी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया।
SIFC की काविशों से पाकिस्तान के मुश्किल करार में इत्तेमाद बहाल। पाकिस्तान के मुकामी और गैर मुल्की करेंसी रेटिंग CAA2 से बढ़ाकर CAA1 कर दी गई। पाकिस्तान और माइक्रोनेशिया के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर सिफारती ताल्लुकात कायम। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बराक़ मुत्तहिदा सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद और वफाकी रियासत माइक्रोनेशिया के मुस्तकिल मंदूब ने न्यूयॉर्क में मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बाज़ाब्ता शक्ल दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत खसूसी इजलास। साफ पानी की फराहमी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, मिसाली गांव प्रोजेक्ट और दीगर तरक्याती अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। मरीम नवाज ने कहा, तरक्याती मनसूबे की टाइमलाइन और तामीराती मियार को हर सूरत मद्देनजर रखा जाए। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सड़कों की तामीर और मरम्मत जल्द मुकम्मल की जाए। पेशावर में नासिरबाग रोड पर पुलिस मोबाइल वैन के करीब IED धमाका। खुशकिस्मती से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी दारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाके में 1 से 1.5 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी हमद पुतिन के दरमियान अहम मुलाकात आज होगी। डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन अमन मुआहदे के लिए मुतवक्किल। कहा, पुतिन के साथ मुलाकात में अगली मुलाकात तय करूंगा। दूसरी मुलाकात में मेरे साथ सदर पुतिन, सदर ज़ेलेंस्की और कुछ यूरोपीय रहनुमा भी हो सकते हैं। समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज भारत के यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की अपील। जमात-ए-हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि भारत का जश्न आज़ादी कश्मीर के लिए गुलामी, जबरी तसल्लुत और मज़ालिम की स्याह याद है। राफेल तैयारों की नाकामी के बावजूद जंगी जनून में मुब्तला मोदी सरकार की फ्रांस से मुआहदे की कोशिश। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की शोहरत के दावों के बाद बदतरीन तबाही ने भारतीय फिजाइया का पोल खोल दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक हिंदुस्तानी फिजाइया ने हुकूमती सतह पर फ्रांस के साथ अहम मुआहदे की भरपूर हिमायत की है। और ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी इंजरी के बायस जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बकिया मैचेस से बाहर हो गए। मैथ्यू शॉट और लॉन्स मोर से इंजरीज का शिकार होकर सीरीज से बाहर हुए। डॉक्टर ने खिलाड़ियों को 12 रोज आराम का मशवरा दिया।